शिव भक्ति जब करती है मनुष्य के जीवन में प्रवेश, हर बंधन तब कटते और मिटता हर कलेश। क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसी है ग्रहों की चाल, रत्न क्या असर दिखाते हैं, क्या रेखाओं से भी भाग्य बदल जाते हैं। जब वास्तु दोष मुसीबत बन जाए, अंकों का खेल समझ में ना आए, ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ। देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के साथ रात्रि 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 7 बजे सिर्फ YouTube चैनल पर। आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं। मेरे परम शिष्य प्राधिकारी शिव महापुराण के साथ साथ ज्योतिष और वास्तु के परम विद्वान आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के मुखार बिंदु से ऐसा आनंद बरस रहा है। भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति में सब संसार है। त्रिलोक में हो रही जिसकी चर्चा, चल रहा उसका त्योहार है। जी हाँ, इस समय चल रहा है सावन का पावन महीना और इस सावन के पावन महीने में हम आपको बता रहे हैं शिव जी और शिव जी से जुड़े हुए उन सभी चीज़ों के बारे में जिसमें आप पूजा कर कर शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। जी हाँ, मैं नीरज सिंह राघव अपने विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी, आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय। तो श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण का महीना, जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में आपको अवगत कराया कि श्रावण का महीना विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा के लिए ही बना है जी। लेकिन आज के कलयुगी मानव को शिवलिंग की पूजा तो कर रहे हैं जी, लेकिन वास्तव में शिव और शिवलिंग का क्या रहस्य है, क्या अर्थ है। क्योंकि जब तक किसी वस्तु के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी तब तक उस वस्तु पर हमें विश्वास नहीं होगा। जाने बिनु न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना सो नहीं दृढ़ाई, जिमि खगेश जल की चिकनाई। जी, तो बिना जाने हमें विश्वास नहीं होता जी, और बिना विश्वास के हमें प्रेम नहीं होता जी। तो जब तक किसी वस्तु से हमें प्रेम नहीं होगा तब तक हमें उस वस्तु का कोई प्रभाव लाभ नहीं प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने बताया था पिछले कार्यक्रम में, शिव शब्द का अर्थ, जी, शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। जो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हमारा कल्याण करने वाला है वह है शिव जी। शिव का सीधा सीधा अर्थ है कल्याण। लेकिन जो इसमें लिंग शब्द जुड़ा है जी, शिव और लिंग, शिवलिंग, इस शिवलिंग को लेकर नाना प्रकार के जो दुर्जन हैं, जो हमारे धर्म को, हमारे ग्रंथों को जिन्होंने तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि लिंग का शब्द वो गलत अर्थों में लगाते हैं जी। लेकिन वास्तव में अगर शिवलिंग का हम अर्थ समझने का प्रयास करें जी, तो शिव का अर्थ है कल्याण और लिंग शब्द का अर्थ है परमात्मा का वह चिन्ह जिसमें 3 गुण विद्यमान हो, सतगुण, रजगुण और तम गुण, और उसी से ही सृष्टि प्रकट होती हो और उसी में लीन हो जाती हो। ऐसे परमात्मा के उपादान कारण चिन्ह को लिंग कहते हैं। अर्थात जो परमात्मा का चिन्ह कल्याण करने वाला है उसका नाम है शिवलिंग। तो दर्शकों, आपने आचार्य जी से जाना कि परमात्मा का नाम जो कल्याण करने वाला है, जो चिन्ह है, उसको शिवलिंग कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आज जो हम चर्चा करेंगे, आज हम शिवलिंग के ही बारे में जानेंगे। तो आचार्य जी, शिवलिंग की पूजा का जो विधि है और उसका शिवलिंग का जो रहस्य है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और शिवलिंग जी का क्या वो है महत्व। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि शिवलिंग की क्या महिमा है कलयुग में।
शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है, आप किसी भी देवी देवता की पूजा क्यों ना कर लें, जब तक आप शिवलिंग की पूजा नहीं करेंगे तब तक आपको किसी भी पूजा पाठ का फल पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। स्पष्ट लिखा है शिव महापुराण में। तो आचार्य जी, चाहे वो संतोषी माता की पूजा हो, जी, हनुमान जी की, जी, काली जी, जी की, जी, जी, जी। उनकी पूजा के बाद यानी शिव जी की भी पूजा जरूरी है। जी जी जी। तो दर्शकों, आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनको पूजते हैं, उसके बाद आपको शिव जी की भी पूजा करनी अति आवश्यक है। उसी के बाद आपको आपके जो प्रभु हैं उनकी भी पूजा का फल प्राप्त होगा। जी आचार्य। और इतना भी बताया गया है शिव महापुराण में, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से शिवलिंग की पूजा कर लेता है तो सभी देवी देवताओं की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। जी, इतनी बड़ी महिमा शिवलिंग की है। भगवान राम भी स्वयं नारद जी से कहते हैं, जा पर कृपा न करही पुरारी और सो न पाव मुनि भगति हमारी। हे नारद जी, जो शिव की भक्ति नहीं कर सकता, जो शिव की पूजा नहीं करता, वह मेरा भक्त नहीं हो सकता। प्रभु राम ने स्वयं कहा है। जी। तो ये और हम जानना चाहेंगे आचार्य जी, जो शिवलिंग के चारों तरफ जो जलहरी होती है, जी 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 जी, उसका क्या महत्व है? देखो, बड़ा एक, जब हम शिव महापुराण की कथा करते हैं जी, तो बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। एक बार हम कथा में गए, हमने किसी माता जी से पूछा कि माता जी, क्या आप जानती हैं ये जलहरी जो चारों तरफ शिव जी के चारों तरफ है, इसको क्या कहते हैं, इसका क्या रहस्य है? तो माता जी ने कहा, गुरुदेव, ये जो बीच में है तो शिवलिंग है, ये जो चारों तरफ ये सामान रखने का स्टैंड है। अच्छा। तो बताइए कैसे कल्याण होगा? बताइए, लोगों को ज्ञान नहीं है और वो ही सही ज्ञान देने के लिए आचार्य जी इधर हैं, तो आगे जानेंगे आचार्य जी से। जी आचार्य जी। देखो, शिव महापुराण में अगर शिव की महिमा अपरंपार है, जी, ठीक है ना। बिना शिव के ये संसार नहीं बन सकता, बिना शिव के जीवन का कल्याण कभी नहीं हो सकता। इसलिए इस कलिकाल में शिवलिंग की पूजा अति आवश्यक है। जी। लेकिन बड़ा दुख होता है जब हम शिवलिंग को घर से बाहर रख देते हैं, या तुलसा जी के गमले में भी हम कभी कभी शिवलिंग रख देते हैं। जी। बहुत बड़ा हम अपराध करते हैं। जो देवों के देव महादेव हैं, उनका स्थान आपने बाहर कर दिया। उनको याद रखना, आपके जीवन में जब तक आपके घर के मंदिर में शिवलिंग नहीं होगा, जी, तब तक आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। मैं बीच में एक बात जानना चाहूंगा आचार्य जी, जी। कि आपने कहा कि शिवलिंग कोई कहीं भी रख देता है, यदि मंदिर के अलावा कहीं और रखा जाता है शिवलिंग घर में, जी, जी, तो जी। क्या कोई वो वास्तु दोष उत्पन्न करता है या? बिल्कुल क्या? बिल्कुल बिल्कुल करता है, क्योंकि भगवान शिव ईशान दिशा के स्वामी हैं। जी। जो पूर्व उत्तर के बीच की जो दिशा है, जिसको हम ईशान दिशा कहते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार, तो ईशान दिशा भोलेनाथ की है। यदि आपने शिव का अपमान कर दिया तो ईशान दिशा का जो वास्तु है, जो वहाँ का ग्रह है, बृहस्पति ग्रह, आपका कमजोर हो जाएगा। जीवन में मंगल कार्य संपन्न नहीं हो पाएंगे, कार्यों में रुकावट आएगी, क्योंकि ईशान दिशा भगवान शिव की दिशा है। इसलिए यदि आप घर के मंदिर में आप शिवलिंग रखना जरूरी है। और शिवलिंग कहाँ रखना? घर के मंदिर में, ठीक ईशान दिशा में। जो मंदिर की ईशान दिशा है, उस ईशान दिशा में ही भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को स्थापन करना चाहिए। जी। तो दर्शकों, जिस तरह आचार्य जी ने बताया कि शिवलिंग को मंदिर में ही आप स्थापित करें, वो भी ईशान दिशा में स्थापित करें। बाकी अभी हमने आचार्य जी से इसकी महिमा जानी और पूजा का रहस्य जाना, और भी बातें हम जानेंगे आचार्य जी से, लेकिन फिलहाल यहाँ हो चला एक वक्त ब्रेक लेने का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। शिव भक्ति जब करती है मनुष्य के जीवन में प्रवेश, हर बंधन तब कटते और मिटता हर कलेश। क्या कहती हैं आपकी राशियां?
कैसी है ग्रहों की चाल, रत्न क्या असर दिखाते हैं, क्या रेखाओं से भी भाग्य बदल जाते हैं। जब वास्तु दोष मुसीबत बन जाए, अंकों का खेल समझ में ना आए, ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ। देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के साथ रात्रि 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 7 बजे सिर्फ YouTube चैनल पर। आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं। मेरे परम शिष्य उत्तराधिकारी शिव महापुराण के साथ साथ ज्योतिष और वास्तु के परम विद्वान आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी की मुखार बिंदु से ऐसा आनंद बरस रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। तो दर्शकों, हमने ब्रेक से पहले जाना था कि जो शिवलिंग है उसका क्या रहस्य है, पूजा की क्या विधि है और जलहरी का क्या है। अब हम आगे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कई जगह पर जब मैं गया हूँ पूजा करने तो मैंने कहीं पर सफ़ेद शिवलिंग देखा है, कहीं पर काला, कहीं लाल, तरह तरह के। तो आज हम आचार्य जी से जानना चाहेंगे कि आचार्य जी आखिरकार शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं। कई तरह के मैंने देखे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे। राघव जी, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जी, जो आपने जलहरी के विषय में जो चर्चा की जी, थोड़ा मैं उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ। जी, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो शिवलिंग है वो परमात्मा का एक शक्ति रूप चिन्ह है। जी, ठीक है ना। शिव है, कल्याण करने वाला परमात्मा का चिन्ह है, शिवलिंग है। इसी प्रकार जो परमात्मा की शक्ति है जी, वो जलहरी है। अर्थात शिवलिंग भोलेनाथ और जलहरी माँ पार्वती है, वो शक्ति हैं। इसलिए कभी भी पूजा करते समय उस जलहरी पर किसी प्रकार का भी दीपक, धूप बत्ती, लोटा आदि जो हम रखते हैं, हम घोर अपराध करते हैं। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा की शक्ति है। क्योंकि शक्तिमान बिना शक्ति के अधूरा है। जी, सुनते हो ना, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तो उस परमात्मा की शक्ति वो राधा है। इसी प्रकार उस शिवलिंग की जो शक्ति है वो जलहरी है। बिना शक्ति के शक्तिमान भी अधूरा है। जी। तो आचार्य जी, आपने जलहरी का भी महत्व बता दिया और शिवलिंग का भी। अब आगे हम आपसे वो ही जानना चाहेंगे कि वो शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं और कई कई रंग में हमने देखे हैं, तो उन का सबका अलग अलग महत्व होता है या सिर्फ रंग की वजह से ही वो जाने जाते हैं? जी जी जी, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। पहली बात तो शिवलिंग तो कई प्रकार के होते हैं। जी, जैसा आप देखते हैं कई लोग मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, कोई चीनी मिट्टी का शिवलिंग की पूजा करता है, जी, कोई स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करता है, कोई पारे के शिवलिंग की पूजा करता है। जी, कई प्रकार के शिवलिंग हैं, लेकिन शिव महापुराण के अनुसार 5 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। जी, पहला शिवलिंग है स्वयंभू शिवलिंग, जो अपने आप जमीन से प्रकट होता है, स्वयंभू शिवलिंग। दूसरा है बिंदु शिवलिंग, जो हम किसी चौकी पर दाल के द्वारा, चावल के द्वारा जी, या किसी पेन पेंसिल से रेखा बना करके या किसी तस्वीर में जो शिवलिंग होता है उसे कहते हैं बिंदु शिवलिंग। जी, तीसरा है चर शिवलिंग। चर शिवलिंग का अर्थ है जो हमारे घर में, जो मंदिर में जो शिवलिंग है वो चर शिवलिंग है, उसको हम उठा करके पूजा कर सकते हैं। जी, चौथा है प्रतिष्ठित शिवलिंग, जो हमारे नगर के, शहर के जो मंदिर में विद्वानों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा जिस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होती है जी, उसे कहते हैं प्रतिष्ठित शिवलिंग। और 5वां शिवलिंग है गुरु शिवलिंग। अब आप कहेंगे कि गुरु शिवलिंग क्या है? जी, जैसे हम कि तो आपने वो बताया और जी, जी, बड़े रहस्यमयी तरीके से बताया जी, गुरु जी, शिवलिंग, तो जी। जरूर इसमें कोई रहस्य छिपा जी, होगा, जी, जी। तो वो हम जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर। मैं बताना चाहूँगा, शायद दर्शक पहली बार गुरु शिवलिंग का नाम सुन रहे होंगे। जी, मैं बता देता हूँ, क्योंकि गुरु साक्षात शंकर का ही स्वरूप है। गुरु शंकर का स्वरूप है। जो साकार गुरु का रूप है वो शंकर है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जो आपके सदगुरुदेव हैं
जिनसे आपने दीक्षा ली है, नामदान लिया है, जी। ऐसे सद्गुरुदेव के दाएं पैर का जो अंगूठा है, दाएं पैर के अंगूठे का जो निचला वाला गोल गोल भाग है, जी। वहीं पर गुरुदेव की सारी शक्ति विद्यमान रहती है। उसी को हम गुरु शिवलिंग कहते हैं। एक बात इस प्रसंग में और बताना चाहूंगा, विषय आ गया है। जब भी आप अपने सद्गुरुदेव की पूजा करो तो सबसे पहले माथे पर तिलक मत लगाना, माला मत पहना लेना। सबसे पहले उसी दाएं पैर के अंगूठे को जल से अभिषेक कराकर, जिस प्रकार शिवलिंग की पूजा करते हैं, रोली अक्षत लगाकर उस गुरु शिवलिंग की पूजा करने के बाद ही गुरु को तिलक करना चाहिए। गुरु जी का, सद्गुरुदेव का सम्मान करना चाहिए। जी, तो दर्शकों, गुरुजी ने बताया, आचार्य जी ने बताया कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं, और जो आखिरी का शिवलिंग बताया जो गुरुजी के दाहिने पैर के नीचे होता है, वो शिवलिंग सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। शिवलिंग की ऐसी ही चर्चा हमारी चलती रहेंगी। अब ये हम जानना चाहते हैं आचार्य जी आपसे कि शिवलिंग पर बहुत से लोग दूध, दही ये सब चढ़ाते हैं, लेकिन जो जल का महत्व है, जी जी जी, जल का ही महत्व सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? तो शिव महापुराण के माध्यम से जी। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। थोड़ा प्रसंग तो काफ़ी अधिक लंबा है, लेकिन मैं आपको बहुत कम समय में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप भी समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि सदाशिव ने सबसे पहले विष्णु को प्रकट किया, भगवान विष्णु को प्रकट किया। जी। विष्णु जी को आदेश दिया कि तुम तपस्या करो। जिस समय तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते इतनी कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की कि विष्णु जी के शरीर से पसीने की धारा बहने लगी। पूरे सृष्टि में जल ही जल हो गया, क्योंकि वो जल भगवान विष्णु ने अभिमान को त्याग कर, अज्ञान को त्याग कर, सदा शिव के पूर्ण समर्पित होकर तपस्या की। उनकी तपस्या पूजा से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे भगवान विष्णु, जो तुम्हारे शरीर के द्वारा ये पूरे सृष्टि में जल प्रकट हुआ है, जी। इस सृष्टि का यही मुख्य तत्व होगा, जो केवल हे नारायण तुम्हारे शक्ति से प्रकट जल से केवल मेरी पूजा कर देगा, मैं उस भक्त पर प्रसन्न हो जाऊंगा और उस भक्त का कल्याण कर दूंगा। तो आचार्य जी ने कितनी अच्छी बात बताई कि जल ही क्यों चढ़ाया जाता है, और जल कहाँ से प्रकट हुआ, और जल शिव जी पे चढ़ाने के बाद शिव जी क्यों जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ये आचार्य जी ने बताया। अब आचार्य जी से हम ये जानना चाहेंगे कि आचार्य जी, शिवलिंग को प्रसन्न करने के और भी कोई तरीके हैं जी, जो आसानी से, जो आम मनुष्य है, जी, जी, वो आसानी से शिवलिंग की पूजा करे और शिवलिंग को प्रसन्न कर सके, वो कोई एक विधि? बड़ा सुंदर उपाय मुझे ध्यान में आ गया जी। आपने जब प्रश्न किया। यदि आप चाहते हो कि बहुत सरल तरीके से इसी श्रावण मास में भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो जाएं और भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर दें, तो पूरे श्रावण मास में श्रद्धा और विश्वास से नियम पूर्वक नित्य प्रति जी। शिव जी के मंदिर में जाना, सुबह प्रातः काल नहा धो करके पहले शिवलिंग की पूजा करना, जी। और फिर शाम को दिन छिपने के बाद, सूर्यास्त के बाद, जी। जब थोड़ा अंधेरा शुरू हो जाता है, दिन छिपने के बाद, सूर्यास्त के बाद नित्य प्रति केवल एक काम कर लेना, भगवान शिव के मंदिर में केवल एक घी का दीपक जला देना। इतना करने से ही भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि विशेष कृपा चाहते हो तो श्रावण का महीना चल रहा है, बड़ा ही हमारा सौभाग्य है कि श्रावण मास में इस कार्यक्रम को करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। हम आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। जी। आपको केवल एक काम करना है, इस श्रावण मास में किसी भी श्रावण महीने के सोमवार के दिन यदि आपको आपके भाग्य से आपको शुद्ध पारे का शिवलिंग मिल जाए, यदि आपको पारे का शिवलिंग मिल जाए,
तो उस पारे को, शिवलिंग को ले आना, लाकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना और उस पारे के शिवलिंग को अपने घर के मंदिर के ईशान कोण में एक तांबे की, चांदी की या पीतल की, किसी भी धातु की, बस स्टील ना हो, कि आप स्थापना करें ईशान कोण में। उनको नित्य प्रति जल से स्नान कराएं पूरे श्रावण मास में। अगर हो सके तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से स्नान कराकर, शुद्ध स्नान कराकर आप उनको चंदन लगाकर और केवल बैठकर भगवान शिव के पंचाक्षर का मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरे श्रावण मास में आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर भोलेनाथ की अवश्य ही कृपा होगी, क्योंकि पारे के शिवलिंग की पूजा का फल कई गुना बताया गया है। जी, तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से इस सावन मास में आप शिव जी को बड़े ही आसान तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और भी सवालों को जानना चाहते हैं, लेकिन समय हमें फिर इजाज़त नहीं दे रहा है और हम आपसे फिर कल मिलेंगे, फिर इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, शिव जी से जुड़ी हुई नई चीज़ों पर बात करेंगे कि आखिरकार उन चीज़ों का उनके जीवन में क्या महत्व है, उनसे हम लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे अपने बाकी के जो दोष हैं उनको दूर कर सकते हैं। आज आपने शिवलिंग की उत्पत्ति, उसका रहस्य और शिवलिंग को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, शिवलिंग के प्रकार बताए। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।